नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलेगा तो आज जो हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की, उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अगर हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, इसके अंदर से जनरली एग्जाम्स के अंदर 1 से 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैक्सिमम 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जनरल जो हम टाइप डिस्कस करने वाले कुछ 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर से हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रत्येक टाइप की अगर मैं बात करूं तो सभी टाइप हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम किसी भी टाइप को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो मैं टाइप एक्चुअली कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर सभी ऑटोमेटिक कुछ क्वेश्चन करने के बाद अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा, कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है। उसको इस तरह से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि ये इस टाइप के अंदर आएगा, ये उस टाइप के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही पहले टाइप के साथ। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर उस टाइप 1 के क्वेश्चन से पहले हम समझना चाहेंगे कि अल्फाबेट होता क्या है, और सारे के सारे जो अल्फाबेट है वो हमें विथ नंबर आना चाहिए, जो कि मैं आपको कुछ ही समय के अंदर याद करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्फाबेट का मतलब होता क्या है। अल्फाबेट मतलब हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, आपने सभी ने इंग्लिश में अल्फाबेट क्या होता है हमारा A to Z, A B से लेकर हमारा Z तक के जो लेटर्स होते हैं, ये सभी लेटर हमारे बताइए क्या होते हैं, ये हमारे अल्फाबेट के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेट ना आगे लिखा हुआ है टेस्ट, मतलब वो अल्फाबेट में ही बार बार आपको कंफ्यूज करेगा, घुमाएगा कि इधर से बताइए कौन सा लेटर, उधर से कौन सा लेटर है, इनको विपरीत कर दिया। ठीक है, इनको आधे को इधर कर दिया, उधर कर दिया, इस तरह से अलग अलग प्रकार के बहुत प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, उसके अंदर पूछ सकता है कि लेफ्ट से उस लेटर के अंदर कौन सा वर्ड है, या फिर इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है कि आपस में लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो कई प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर से जनरली बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको अल्फाबेट विथ नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अल्फाबेट्स विथ नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम अल्फाबेट लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। टोटल अगर मैं लेटर की बात करूं यहाँ पर, तो हमारे कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। क्लियर, अब इन 26 लेटर की मैं नंबरिंग कर देता हूं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा 1 नंबर पर है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस तरह से टोटल जो हमारे लेटर हो गए, ये कितने हो गए यहाँ पर, 26 लेटर हो गए। क्लियर, अब देखिएगा इसके अंदर दो चीजें होती, ये जो साइड होती है ना, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड। क्लियर, मैं पूरी रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको कभी भी कंफ्यूज हो तो ऐसे खड़े हो जाइए, बिल्कुल ऐसे। ये जो दिशा होती है ना, ये वाली दिशा, ये हमारी होती लेफ्ट, और ये क्या होती है हमारी राइट होती। पूरी रीजनिंग में जो हमारा जो फेसिंग होता है ना, वो हमेशा नॉर्थ दिशा में होता है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, राइट साइड, और ये मेरा कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड, ऐसा माना जाता है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो आप हमेशा ये चीज याद रखना कि ये वाली जो दिशा होती है हमारी क्या होती है, हमेशा लेफ्ट होती है। ठीक है, और इधर से अगर मैं दिशा की बात करूं तो ये हमारी होगी राइट होगी। क्लियर, राइट को हिंदी में बोलते हैं दाएं, और लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बाएं। क्लियर, ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। अब जनरली पूछता क्या है कि लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा, 10वां कौन है, जे है। लेकिन क्या एग्जाम में हमारे पास इतना समय रहेगा कि हम सारे लेटर्स को लिखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। ठीक है, इतना समय हमारे पास एग्जाम के अंदर नहीं होगा। तो उस दशा में हम क्या करें, अगर हमें सारे के सारे लेटर विथ नंबर आते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि सर ऐसे कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दे दिया, तो उस दशा में तो हमें करना ही पड़ेगा। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां पर हर कोई उसको कर सकता है। ठीक है, उनको अगर ये वाला तरीका आता है, उनको सारे लेटर्स आते हैं, और जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीजें आएंगी, तो उनके तो बिल्कुल आप बराबर रहेंगे। ठीक है, अगर आप ही इस चीज को ट्रेडिशनल करेंगे तो आपको टाइम कहीं ना कहीं ज्यादा लगेगा, तो आप उनसे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहली जो शुरुआत करेंगे, ये सारे ही लेटर विथ नंबर हमें आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आर कितने पर है, ठीक है, आपने देख लिया। ठीक है कि सर आर 18 नंबर पर है। क्लियर, मैंने पूछा एज कितने पर है,
बोले सर 19 पर है। टी कितने पर है? 20 पर है। पी कितने पर है? 11 पर है। क्लियर। के कितने पर है? 13 पर है। और जे कितने पर है? 10 पर है। जी कितने पर है? 7 पर है। तो ये सारे लेटर आप क्या कर रहे हो? देख देख कर एक प्रकार से बता रहे जा रहे हो, लेकिन ये सभी लेटर आपको बिना देखे आना चाहिए, जब भी जाकर आपका कहीं ना कहीं काम चलेगा। आपको केवल इस टॉपिक के लिए याद करना है इन चीजों को, ये आपके 4 से 5 टॉपिक के अंदर इनका एप्लीकेशन लगने वाला। हम आगे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, और भी कई ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जहां पर आपको बार बार इन अल्फाबेट की जरूरत पड़ने वाली। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो इनको याद करते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये 5 लेटर तो आते हैं, ठीक है। जैसे ए कितने नंबर पर आता है? 1 पर आता है। बी कितने पर आता है? 2 पर, या ऐसे याद कर सकते हो बी 2, बी का 2 हो गया, ठीक है। बी दूसरे नंबर पर आता है। सी तीसरे पर आता है। और डी हमारा 4 पर आता है। और ई 5 पर। ये 5 चीजें मैं मान के चल रहा हूं आपको आती है। इसके अलावा बाकी लेटर्स में यहाँ पर आपको याद कराता हूँ। देखो, और एक चीज ये आप याद रखना, माइंड में ऐसा मत सोचना कि मैं इसको बाद में याद करूंगा, एट अ टाइम अभी याद करना आपको, मेरे साथ साथ बिल्कुल आपको याद करते जाना, ठीक है। चलेगा। अब एप की बात करते हैं। देखिएगा, इनको कुछ मेमोराइज करना हमें दिमाग के अंदर, तो कुछ हमें कुछ ना कुछ इनके पीछे छोटी छोटी स्टोरी हम क्रिएट करेंगे ताकि वो चीज हमारे दिमाग के अंदर रह जाए, ठीक है। देखिएगा, एप मतलब होता है फिक्स। एप मतलब होता है फिक्स। और फिक्स क्या होता है मेरे को बताइए? जो क्रिकेट की बाउंड्री होती है, इसमें जो 6 होता है, जो 6 होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है क्या? अगर मैं सपोज बॉल यहाँ पर गिर जाए, ये बाउंड्री से थोड़ी सी अंदर बॉल गिर गई मान लीजिएगा, तो क्या इसको 6 मानेंगे क्या? किसी की हाँ आवाज तो नहीं आ रही है? जहां भी आप बैठे हैं बिल्कुल वहीं हाँ ना बोलना है। कुछ लोग बोलेंगे पागल हो गया, खुद ही हाँ ना करते रहता, बोलो आप खुद ही, ठीक है, क्योंकि अपने को गेन करना है, अपने को नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो जनता पे अपने को ध्यान नहीं दे रहा कौन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, बॉल हमारी बाउंड्री के थोड़े से अंदर गिर जाएगी तो उसको 6 मानेंगे क्या? ठीक है, बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। कोई बोल सकते हैं कि सर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे मैचों में हो जाता है, हम क्या करते हैं पत्थर को आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल मैच की, नेशनल लेवल के मैच की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाउंड्री से अंदर बॉल रहती है तो उसको 6 नहीं मानते हैं। 6 को क्या कर रखा? बाउंड्री के बाहर फिक्स कर रखा है। क्लियर। तो 6 मतलब फिक्स। फिक्स क्या है? 6। ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर। F4 क्या हो गया? फिक्स। और फिक्स क्या है? 6। अब आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए F4 फिक्स। फिक्स क्या है? 6। F4 फिक्स। फिक्स क्या है? 6। F4 फिक्स। फिक्स क्या है? 6। चलिए, क्लियर सभी का। चलिए, अब बात करते हैं हम जी का। अब जी देखो, आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? जी में आपको 7 नजर आ रहा है क्या? क्लियर है। तो जी में 7 नजर आ रहा है क्या आपको सभी को? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7। क्लियर। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? सब अलग अलग तरीके से आपको मेमोराइज करना, दिमाग में कुछ भी उसकी मनगढ़ंत कहानियां बनानी है, ठीक है। जैसे जी में मेरे को नजर ही 7 आ रहा, तो मैंने क्या कर दिया? जी 7। या फिर आपने एक डेवलप्ड कंट्री का पहले सुना होगा कि एक ग्रुप हुआ करता था G8, जिसके बाद एक कंट्री को उसमें से हटा दिया गया था, तो ग्रुप बन गया था G7। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि G7 ग्रुप हो गया, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके, जैसे आप ऐसे याद रख लो गर्लफ्रेंड का साथ हो अगर, ठीक है, तो एग्जाम तो इजीली फेल की जा सकती है, ठीक है, पास की नहीं करूंगा मैं, चलेगा, ठीक है। तो G7 इस तरह से आपको याद इसको करना है। क्लियर। ये जी में ही मुझे 7 नजर आता है। चलिए, अब बात करते हैं हम एज की। एज देखिएगा, अब आप एज भी आपको कैसा नजर आता है? एज को अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं तो ये कैसा नजर आएगा आपको? एज हमारा यहाँ पर 8 के जैसा नजर आएगा। क्लियर। तो एज मतलब से 8। जी कितना हो गया? 7, ठीक है। एफ कितना हो गया? 6। फिक्स 6, जी 7। और एज में तो 8 ही नजर आ रहा है, डायरेक्ट 8 नजर आ रहा है। क्लियर सभी का। ठीक है, तो एज कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं हम आई की। अब मैं आपसे बोलूंगा यू नो, ठीक है, आपको क्या बोलना? आई नो। आप जहां भी बैठे वहीं से बोलेगा, बिल्कुल यू नो। आवाज आनी चाहिए आपकी सभी की, मतलब पास पड़ोसी को आनी चाहिए कहीं ना कहीं आपके, ठीक है। यू नो तो आपको बोलना आई नो, यू नो आई नो, यू नो आई नो, यू नो आई नो, यू नो आई नो, ठीक है। तो आई का कोड क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। अब क्या जानते हैं आप सभी, मेरे को बताइएगा। आप जब सबसे बोल रहे हैं आई नो आई नो आई नो आई नो, क्या जानते हैं आप सभी? ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है कि आई नो। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं जे की। जे को मैं क्या Z10 बोल सकता हूं क्या? Z10 है या ना? बिल्कुल। देखो, जिसका भी आपके मित्र का नाम, दोस्त का नाम जितेन हो, तो उसको आज से आप 10 बोलना कि तुझमें 10 दिखता है यार, मैं क्या करूं, ठीक है। तो इस तरह से G10 G10 G10, ठीक है। तो
जे का कोड क्या हो गया 10, जे का कोड क्या हो गया 10, जे का कोड क्या हो गया 10। क्लियर। जी का क्या है 7, एच का क्या है 8, आई का क्या है 9, और उसका क्या हो गया एफ का 6। क्लियर। इस तरह से सारे लेटर आपको याद करना और अभी अभी करना है। इसके लिए आपको छोड़ना नहीं कि आने वाले टाइम पे मैं कभी भी इसको सोल्व करूंगा या फिर इसको आराम से करता रहूंगा। ठीक है, चलेगा। क्लियर सभी के जय तक। अब बात करते हैं हम के की। देखिए के मतलब होता है केल्विन, इसे याद रख लीजिए इसको, केल्विन। ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिए। केल्विन के अंदर मेरे को बताइए क्या छुपा हुआ है 11। क्या छुपा हुआ है 11। क्लियर। केल्विन के अंदर क्या छुपा हुआ है 11। केल्विन के अंदर क्या छुपा हुआ है 11। क्लियर। चलिए के फॉर केल्विन और केल्विन के अंदर क्या हो गया 11। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम एल। एल फॉर मान लीजिएगा लव। ठीक है, और जहां लव होता है वहां 12 तो बजती है यार। क्या होती है, जहां लव होती है वहां पर 12 तो बजती है। बिल्कुल देखा होगा आपने कोई मित्र वगैरह जो लव में रहता है, ऑल टाइम टेंशन में, ये काम नहीं, मेरे को वहां जाना, मेरे को ये करना, मेरे को ऐसा करना वैसा करना, मतलब उसकी 12 बजी रहती है हमेशा। तो ऐसा आप उसको याद रख लीजिएगा कि जहां एल फॉर लव, और लव जहां होता है वहां 12 तो बजेगी यार। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं हम एम की। ठीक है, एम को ऐसे याद रख लीजिएगा आप, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। क्लियर। एम फॉर मेरा, और एम फॉर मेरा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। ऐसा आपको इसको याद करना है। क्लियर, चलेगा। अब मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ सारे ही। ठीक है, देख रहे हैं आप सभी। एल का कोड क्या होगा 12। क्लियर। एल मतलब से लव, और लव कब होता है जबकि प्यार होता है, और प्यार कब होता है जब क्या होता है 12 बज जाती। क्लियर। एच का 8, जी का 7, एफ का 6 और जे का 10। इस तरह से आपको कॉपी को बिल्कुल देखते हुए नहीं देखना है मतलब से, और उसके बाद इसको दिमाग में मेमोराइज करना है। चलिएगा। अब हम बात करते हैं एम की। देखो एन एक ऐसा लेटर है जो एम के साथ ही आता है, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा 14 कि एम के बाद आता है एन। एम का अगर 13 हो गया तो एन का कितना हो गया 14 हो गया। क्लियर। एन का कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, एम का 13 तो एन का 14। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिएगा। अब बात करता हूँ एन के बाद में ओ की। देखो ओ को आप ऐसे याद रख लीजिएगा इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखा होगा आपने सभी ने, उसमें कीकू का रोल करता है वो होता है टॉक टू माय हैंड। ठीक है, ओ कैसे बोलता है वो टॉक टू माय हैंड ओ। ठीक है, 3 बार करता है वो, क्या करता ओ। ठीक है, 5 5 5 15 कितना हो गया 5 5 5 15। कितनी बार करता हो 3 बार करता ओ। ठीक है, ओ सभी को करना है जहाँ बैठे हैं यहाँ। ठीक है, ओ ठीक है, सभी करिए जल्दी जल्दी से करिए। राइट साइड के बिल्कुल आपकी तरफ देखना चाहिए तो क्या हो गया यार इसको। ठीक है, तो बिल्कुल करेगा सभी अपने अपने वहां पर ओ। ठीक है, कितना हो गया 3 बार ओ 15 हो गया। क्लियर। चलिए, तो ओ का कोड हो गया हमारा 15 हो गया। अब बात करते हैं पी का। पी को हम ऐसे याद रखेंगे कि ये जो पी है, इस पी को अगर मैंने पलट दिया सपोज, तो ये कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। इसके आगे 1 लगा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसको ऐसे मेमोराइज कर लीजिए। जैसे मूवी वगैरह हम कोई देखते हैं एकदम पी खतरनाक निकलता है और एकदम पलट के ऐसे बन जाता है। ठीक है 6, तो ऐसे इसको आप दिमाग के अंदर बिठाइएगा कि ये पी एकदम से ऐसा आया और ऐसे पलट गया। ठीक है, और जाके तो ये कितना हो गया 6 1 हो गया, और 1 एकदम से आगे लग गया उसके, तो ये हो गया 16। ठीक है, तो पी का क्या हो गया 16, पी का कितना हो गया 16। क्लियर, चलेगा। अब बात करते हैं हम क्यू की। क्यू को आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्यू मतलब से खतरा, और खतरा कब होता है जब होता है 17। क्लियर, क्यू मतलब खतरा, और खतरा कब होता है 17। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्यू फॉर क्वीन। क्या होता है क्वीन, और क्वीन मान लीजिए आप 17 साल की है। क्वीन कितने साल की है 17 साल की है। आर फॉर राजा, राजा कितने साल का है 18 साल का है। एस फॉर सेनापति। ठीक है, सेनापति कितने साल का है 19 साल का। ऐसा आप याद रख लीजिए इनको कि रानी जो है क्वीन है वो कितने साल की है 17 साल की है। राजा कितने साल का है 18 साल का है। सेनापति कितने साल का है, ऑब्वियसली राजा और रानी से तो बड़े ही रखना पड़ेगा सेनापति, नहीं तो कहीं हो गया कुछ लड़ाई वड़ाई कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया तो क्या हो गया, तो क्या राजा रानी उसको बचाएंगे कि सेनापति को। ठीक है, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। सेनापति कितने का हो गया 19 साल का। क्लियर, आपने वो गाना भी सुना होगा, ये भी यहीं से बना है, तो 17 बरस की मैं 18 बरस का, दुनिया से है क्या लेना, चलो 19 साल के सेनापति को चलते हैं कहीं घूमने फिरने। ठीक है, इस तरह से कुछ ना कुछ। ठीक है, गाना आपने सुना होगा। चलिए, तो क्वीन कितने साल की हो गई 17 साल की। राजा कितने का हो गया 18 साल का। सेनापति कितने का हो गया 19 साल का। क्वीन कितने की होगी 17 साल की। राजा कितने का हो गया 18 साल का। सेनापति कितने का हो गया 19 साल का। क्लियर, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं हम। T20 वर्ल्ड कप तो आपने आई होप सभी ने सुना होगा, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप तो आपने सुना होगा, टी का कोड कितना हो गया 20, T20 T20 T20, ठीक है। T20 आपको याद रहेगा। चलिए यू को अब ऐसे याद रख लीजिए आप, क्या मैं इसको यंग से डिनोट कर रहा हूँ, वैसे तो वाई से स्टार्ट होता है पर अपन मेमोराइज करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं ऐसी छोटी मोटी चीजें। यू फॉर होता है यंग, क्या होता है यू फॉर यंग मान लीजिए आप सपोज। तो मेरे को बताइए कि पहले जब हम यंग कब होते थे, अब तो जैसे 18 साल एज हो गई, लेकिन पहले जो एज होती थी वोटर आईडी बनाने की या यंग की, वो कितनी होती थी, वो होती थी 21 ईयर। कितनी होती थी 21, ठीक है। तो 21 की एज में हम क्या हुए बताइएगा, यंग हुए हैं, क्लियर। अब मेरे को आप बताइए, जैसे कि यंग होते थे हमारी अंदर से एक इच्छा होती थी कि यार एक बार वोट डाल के देखना है, तो देखना वो जो स्याही लगाते हैं वो कैसी स्याही रहती है जो 7 दिन तक निकलती नहीं, जैसी बहुत अंदर से बेचैनी हुआ करती थी हमको, ठीक है, कि एक बार तो वो स्याही लगा के देखेंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यू फॉर कितना हो गया यंग, यंग कब हुए हम 21 में, 21 में जैसे ही यंग हुआ पहले वोटर आईडी बनने में पूरा साल बीत जाता था, ठीक है। एक साल पूरा का पूरा लगा हमारी वोटर आईडी बनकर आई, उसके बाद फिर अगले साल हम डालने गए वोट, ठीक है। वोट कितने की एज में डालने गए 22 की, वी फॉर वोट, और वोट का कोड क्या हो गया 22, वी फॉर वोट और वोट का कोड क्या हो गया 22, क्लियर। तो यहां पर हम वोट डालने कब गए 22 की एज में गए, क्लियर। चलिए जैसे ही हम वोट डालने गए तो घर वालों की नजर में आ गए, ठीक है। तो लड़कों की तो वाईफाई और लड़कियों की वेडिंग है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा उसको कि जैसे ही वोट डालने गए घर वालों की नजर में आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर क्या आएगी बताइए, वाइफ आएगी, और वाइफ जो आएगी वो कितने की एज में आएगी 23 की एज में आएगी, क्लियर। सबसे पहले तो यंग हुए, यंग कब हुए 21 में हुए, फिर क्या किया वोट डालने गए, वोट डालने कब गए 22 में गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वाइफ आई, क्लियर, वाइफ कब आई 23 में आई, क्लियर। चलेगा फिर क्या है, फिर 2 और 2 4 आए, क्लियर। इस तरह से हम याद रख लीजिएगा, चलेगा। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए 2 और 2 कितना हो गया 4, 24, क्लियर। और जेड तो आप याद रख लीजिए वैसे 26, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले तो आपके पास 30 सेकंड का समय, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, करिए जल्दी से नोट। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं हम। कुछ लोग जोर जोर से तो नहीं बोल रहे हैं, बोले 23 में वाइफ आती, 23 में वाइफ आती, 23 में वाइफ आती है ठीक है, बोले घर वाले हमारे साथ समझ ही नहीं रहे, 28 हो गए अभी तक, चलेगा। और सरकार भी इधर डेट बढ़ाई जा रही है, तो आशाएं बढ़ती जा रही है थोड़ी सी, क्या 32 साल एज हो गई है कि एमपी पुलिस की है, फिर कोई अदर एग्जाम की, जैसे व्यापम के अंदर होता ना एज बढ़ जाती है, चलो ठीक है 2 साल और तैयारी कर ले बेटा फिर शादी करेंगे, ठीक है चलेगा। क्लियर सभी का, हो गया सभी का नोट ये, चलिए सभी को ये आना चाहिए, इनको कुछ मत कीजिए। अब आप देखिए क्या करिएगा कि अब आपने जो लिखा है इसको बंद कर लीजिएगा अभी, नहीं तो फिर आप ये सेशन के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिना देखे आपको सारी चीज़ों को क्या करना है, कॉपी में या तो लिखिए या फिर लिख लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, ताकि आपको क्या रहेगा हेल्पफुल रहेगा थोड़ा सा, कि गलत लिखा सही लिखा उसको फिर आप मैच कीजिएगा सही वाले से, क्लियर। पर ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज, हमने जो ये सारे लेटर याद किए वो किस दिशा से किए, वो सभी हमने लेफ्ट साइड से याद किए। किधर से याद किए, लेफ्ट साइड से। अगर सपोज राइट से पूछेगा तो क्या हम नंबर डायरेक्ट बता पाएंगे, क्या नहीं बता पाएंगे, उसका मैं तरीका बताऊंगा कैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी ये लेफ्ट से याद किया, तो अब यहाँ लेफ्ट से ही बताना है, चलिए। आई होप क्लियर इतना सभी का, किसी को यहाँ तक समस्या तो नहीं है। चलिए कर दे रहा इसको सब कुछ, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब आप सभी एक क्वेश्चन लिखिएगा, वैसे तो आपका सभी क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड के ऊपर, लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले छोटे छोटे जिनको डायरेक्ट लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर डायरेक्ट में सारे ऑटोमेटिक कराते जाऊंगा ऐसे ही एक के बाद एक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा ये आप लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, अक्षर मतलब लेटर, 15वां अक्षर कौन सा है, क्लियर। लिख लिया सभी ने। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। वैसे क्वेश्चन लिखने के बहुत फायदे होते हैं,
क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट की पढ़ाई रुक जाती है, ठीक है। सर हमने 12th किया, उसके बाद 1-2 साल पढ़ाई नहीं की, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर वैसे ही वो तो ग्रेजुएशन तो मतलब ये है कि पढ़ाई नहीं पढ़ना सब बराबर होता है। कॉलेज एग्जाम देने गए हैं खाली 6 महीने साल भर के अंदर, ठीक है। तो हमारी क्या राइटिंग की हैबिट भी छूट जाती है, हम बहुत स्लो लिखने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी क्वेश्चन लिखने से क्या होती है, आपकी स्पीड बढ़ती है कहीं ना कहीं। चलिए, तो बाएं से 15 नंबर पर कौन आएगा बताइए। तो बाएं से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पर कौन आया, ओ आया। इतने में कोई स्टूडेंट बताएंगे कि सर हमें तो आता है कि ओ तो 15 नंबर पर आता है, ठीक है। 15 पर आता है तो क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट ओ हो गया। जरूरत क्या है ऐसा करने की, लिखने की जरूरत क्या है, आप तो डायरेक्ट दिमाग के अंदर है कि 15 पे कौन आता है, ओ आता है, और ओ क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से अब आपको आंसर बताना है, ठीक है। इस तरह से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन तो सब अब ऐसे ही रहेंगे, मैं कुछ इसके अंदर क्वेश्चन करता हूँ। जैसे लेफ्ट से अगर 20 पूछा, आप जल्दी से आपकी कॉपी पेन पे करते जाइएगा सब। लेफ्ट से 17 पूछा, लेफ्ट से 13 पूछा, लेफ्ट से 22 पूछा, ठीक है। इनको सभी को जल्दी से सोल्व करिएगा आप और बताइए क्या क्या है। सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप तो वैल्यू लिखते जाइएगा, आपको पता ही है कि कौन क्या क्या होता है। लिखिए जल्दी से सभी, बिना देखे, बिना ऊपर देखे सॉल्यूशन, बिना ऊपर वाले जो दे रखे हैं नंबरिंग वगैरह उनको देखे, आपको डायरेक्ट लिखना है कि लेफ्ट से 20वें पर कौन आएगा, कौन आएगा लेफ्ट से 20 पर। चलिए लिख लीजिए, 1 सेकंड का और 2 4 5 10 सेकंड का मैं समय और दे देता हूँ। बिल्कुल ऐसे बैठना, देखो सतर्क होकर आपको कॉपी लेकर बैठना ही है, बिल्कुल ऐसा पढ़ना है कि क्लास के अंदर बैठे हैं। हो क्या रहा है कि ऑनलाइन में आजकल इतना ज़्यादा सुविधाएं हो गई है कि सब कुछ उपलब्ध हो जाता है बोर्ड पर ही, स्टूडेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड में ट्यूटर ये बोल देता है, अरे हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे, अरे हम इसको सब कुछ कंप्लीट करके दे देंगे आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है। आप कुछ मत करो बेटा, बिल्कुल अच्छे से आराम से बैठो और उसके बाद देखते रहो। मेरे को बताओ उससे क्या गेन होगा आपको, 1% बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी चीजें नहीं आएगी आपको। जिस व्यक्ति ने पढ़ाया बस उसको समझ में आया और उन्हीं को हेल्प फायदा भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको कोई उससे फायदा नहीं होगा, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना ही है, उसके बिना कोई सेंस ही नहीं आपको सेशन अटेंड करने का, ठीक है। चलिए क्लियर, अब मैं करता हूँ सॉल्व। तो L20 पे कौन आएगा, T आएगा। L17 पे कौन आएगा, Q आएगा। L13 पे कौन आएगा, M आएगा। L22 पे कौन आएगा, वॉट, ठीक है। वॉट, मेरा तेरा, खतरा, T20 वर्ल्ड कप, ओ। क्लियर, चलेगा। तो ये सब आपको क्या करना है यहाँ पर, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज राइट से पूछ ले वो, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर या 10वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। मान लीजिए सपोज उसने पूछ लिया कि राइट से 10वां अक्षर कौन सा है, तो अब क्या करें, ठीक है। इस दशा में क्या करना है देखिएगा, अपन समझते हैं इसको। देखो राइट से 10 पूछे तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया। क्लियर। पर समस्या ये है कि अगर हम ऐसे काउंटिंग करके लिखेंगे फिर तो कोई सीखने का कोई मतलब ही नहीं निकला इस प्रकार से, ठीक है। काउंटिंग करके लिखना है तो फिर तो हमें क्या जरूरत पड़ी है सारे लेटर्स याद करने की। देखो इसकी कहाँ पर आपको फायदा रहेगा, देखिए इधर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। देखिए ABCDZY X W, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 4 लेटर लिख दिए, एक ही पोजीशन होती 1 2 3 4 26 25 24 23। क्लियर। अब क्या करेंगे, सभी को हम ऐड कर देंगे। 26 और 1 कितना हो गया, 27। 25 और 2 कितना हो गया, 27। 24 और 3 कितना हो गया, 27। और 23 और 4 कितना हो गया, 27। ठीक है। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब भी आपको अपोजिट, जब भी आपको विपरीत क्या निकालना है, जब भी आपको विपरीत अक्षर निकालना है, अपोजिट लेटर निकालना है, तो हमेशा आपको क्या करना है, उस 27 में से उस लेटर की पोजीशन को घटा देना है। जैसे क्या, जैसे मैंने 27 में से सपोज ये 1 घटा दिया तो यहाँ निकल कर आएगा 26। क्या निकल कर आएगा, 26। मतलब ए का अपोजिट कौन हो गया, जेड हो गया, और जेड का अपोजिट कौन हो गया, ए हो गया। क्लियर। ऐसे ही मेरे को अगर इस 25 में से अगर मैं इस 25 को घटा देता हूँ, 27 में से 25 गया कितना बचा, 2। ठीक है। 27 में से अगर मैं 3 घटा देता हूँ तो 24 बचेगा। 27 में से 4 घटा देता हूँ तो 23 बचेगा। क्लियर। तो जब भी आपको अपोजिट लेटर निकालना हो, या लेफ्ट दे रखा और राइट निकालना हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है।
अगर मैं 27 में से लेफ्ट घटाऊंगा तो राइट निकल कर आएगा, अगर मैं 27 में से राइट घटाऊंगा तो लेफ्ट निकल कर आएगा। ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए तो लिखना चाहे तो। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर हम 27 में से लेफ्ट घटाएंगे तो राइट निकल कर आएगा, और 27 में से राइट घटाएंगे तो लेफ्ट निकल कर आएगा। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि राइट से 10 कौन है, पर हम ये निकाल सकते हैं कि 27 में से 10 गया कितना बचा, तो लेफ्ट से 17 बचा। क्लियर? अगर 27 में से मैं 10 घटा दूंगा सपोज, ठीक है, राइट का 27 में से राइट का घटाऊंगा तो क्या निकल कर आएगा, लेफ्ट निकल कर आएगा। तो 27 में से घटाया तो लेफ्ट का 17, और मेरे को बताओ लेफ्ट से 17 तो हमने याद किया है यार, क्या याद किया है, क्यों? क्लियर है डाउट? बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल। क्या ये ऊपर वाली ये चीज मैं बता ये रब कर रहा हूँ, ये खाली कॉन्सेप्ट मैंने बताने के लिए बताई थी कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बना कैसे, ठीक है, इसका ओरिजिन बताया था मैंने। चलेगा, यहाँ पर अब आप देखिएगा, जब भी आपको किसी लेटर का अपोजिट निकालना है या फिर लेफ्ट को आप अगर घटाएंगे तो राइट निकलेगा, राइट घटाएंगे तो लेफ्ट निकलेगा। क्लियर? क्योंकि लेफ्ट से पहले नंबर पर ये है और राइट से पहले नंबर पर ये है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट से फर्स्ट पे कौन है, तो 27 माइनस 1 बच्चा कितना, 26, और 26 लेफ्ट से कौन सा हमने याद किया, कौन सा है, जेड है। क्लियर सभी का? चलिए अब कुछ क्वेश्चन और इस पे बेस्ड कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इधर कर देता हूं मैं 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। देखिएगा, अब पहला क्वेश्चन है राइट से 13वां अक्षर, दूसरा राइट से 7वां अक्षर, तीसरा राइट से 9वां अक्षर, चौथा राइट से 17वां अक्षर। क्लियर? ये आपको सभी को अब निकालना है, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए। सबसे पहला शुभ काम हम 27 में से 100 घटाएंगे। देखिएगा तो मैं घटाता हूँ, ये मैंने 27 में से 13 को घटा दिया, ठीक है। 27 में से 13 घटा तो कितना बचा, लेफ्ट का 14 बचा, और 14 पे कौन आता है, एन आता है। क्लियर? चलिए अगेन मैंने 27 में से 7 को घटा दिया, कितना बचा, लेफ्ट का 20, और लेफ्ट के 20 पे कौन आता है, टी आता है। क्लियर? चलिए ऐसे ही मैंने 27 में से 9 को घटा दिया, 27 में से 9 घटाऊंगा मैं तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट का 18 हो जाएगा, और 18 पे कौन आएगा बताइएगा, एस आएगा। क्लियर? चलिए सेम ईयर यहाँ भी मैंने 27 में से क्या कर दिया, 17 को घटा दिया, तो लेफ्ट से 10 बच गया, और 10 पे बताइए कौन आएगा, जे आएगा। क्लियर? वैसे तो ये आते हैं, हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर, इनकी जो पोजीशन दे रखी है। क्लियर सभी का? चलिए तो इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है लेफ्ट से 13, दूसरा क्वेश्चन है लेफ्ट से 17, तीसरा क्वेश्चन है राइट से 19, चौथा क्वेश्चन है राइट से 17, पांचवा क्वेश्चन है लेफ्ट से 12, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन के लिए जल्दी से आपके पास 30 सेकंड का समय, करिए जल्दी से। इनको मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगा, आप जल्दी जल्दी बस आंसर लिख दीजिए इनके आगे, और मैं आपको, आप ही चेक कर लीजिएगा उनको फिर बाद में, पर करिएगा इनको अभी। चलिए आई होप हो गया सभी का। चलिए या फिर मैं कर ही देता हूँ। देखिएगा लेफ्ट से 13 पर कौन होगा, एम होगा। लेफ्ट से 17 पर कौन होगा, क्यू होगा। 19 पर कौन होगा, एस होगा। 17 पर कौन होगा, क्यू होगा। सॉरी देखिएगा भावना भेज गया हूँ मैं भी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम राइट भी करा मैं, करते गया डायरेक्ट, ठीक है। 27 में से 19 को घटाएंगे हम, 27 में से 19 घटाया कितना बच गया, 8 बच गया। लेफ्ट से 8 कौन होता है, एच होता है। क्लियर? ऐसे 27 में 17 को घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 पर कौन आता है हमारा, जे आता है। और लेफ्ट से 12 कौन आएगा, एल आएगा। क्लियर सभी का? चलिए आई होप याद हो गया। बस आप तो ये चीज याद रखना है कि जब भी 27 में से लेफ्ट घटाऊंगा तो राइट आएगा, 27 में से राइट घटाऊंगा तो लेफ्ट आएगा। क्लियर? इसको आपको भुलाना नहीं है बिल्कुल भी, ये अभी बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन लगने वाला है, ठीक है। चलिए करेगा नोट इसको, ये वाला कॉन्सेप्ट को इसको रब कर रहा हूं मैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा अब आप इसी के अंदर। अब अगले मतलब टाइप तो वही चल रहा है, लेकिन इसके अंदर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा, लिखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये लिख लिया आपने क्वेश्चन सभी ने। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मैं पूरा ट्रेडिशनल आपको सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट से हमें जाना है 10 पर, लेफ्ट से 10 कौन आएगा, जे आएगा। मैंने अभी अभी कुछ समय पहले बोला है कि पूरी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फेसिंग होगा ना वो हमेशा इधर होगा, और हमारा जो लेफ्ट की शुरुआत होती है, मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल लेफ्ट, जब स्टार्टिंग की बात होती है लेफ्ट इधर से आता है और राइट इधर से आता है। लेकिन अब मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं तो मेरे को बताओ मेरा लेफ्ट किधर है, मेरा लेफ्ट तो इधर ही है, शुरुआत इधर से होती है पर मेरा लेफ्ट इधर है, मेरा राइट इधर है। क्लियर। तो मैं इस व्यक्ति के पास गया जे के पास, और इसका लेफ्ट पूछा इसने तो ये हो गया, इसका राइट पूछा तो इधर हो गया। क्लियर। ये मैं जे की बात कर रहा हूँ, ये मैं अंग्रेजी की वर्णमाला की बात नहीं कर रहा हूँ कि लेफ्ट, तो आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है सर लेफ्ट इधर होता ना, यहाँ से भी लेफ्ट इधर होगा। मैं इस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि भैया ये जो जे खड़ा है ना इसका लेफ्ट किधर है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका राइट उधर होगा। क्लियर सभी का। चलिए अब देखिएगा क्या करेंगे हम, लेफ्ट से हम गए कहां पर, 10 पर गए, लेफ्ट से 10 बोला है तो मैं 10 पर गया और 10 पर कौन था, यहाँ पर जे था। क्लियर। अब इस 10 के बाद आगे देखिए क्या बोला गया, राइट से 5, इस लेफ्ट से 10 का राइट, राइट इधर आएगा, राइट इधर आएगा, ठीक है। इस जे का राइट किधर आएगा, इधर आएगा। क्लियर। 5 मतलब 1 2 3 4 5 और हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर, 15। ओ किसी का दिमाग नींद खुल गई होगी और सर क्या क्या कर रहे हैं यार, इधर 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 क्या है ये, मतलब से कुछ समझ ही नहीं आया सर। ठीक है तो देखिएगा, जिनको समझ नहीं आया एक बार और देखिएगा। इधर कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। क्या करना है, जब भी आपको विपरीत दिशा दिखी जाए, ठीक है, क्या दिया जाए, इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, जब भी आपको विपरीत दिशा दी जाए तो हमेशा क्या कर देना है, जोड़ना है। इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन हमेशा क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। क्लियर। इस चीज को आप बिल्कुल बादल के अंदर कैद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि जब भी दो दिशा दी जाए और विपरीत दिशा दी जाए तो हमेशा आपको दोनों दिशाओं को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर। चलिए अब मैं क्या करूंगा, देखिएगा इधर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। फिर मन में क्वेश्चन है, बोले क्या लेंगे, एल लेंगे या आर लेंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हमेशा आपको पहली वाली डायरेक्शन ही लेना है। क्या करना है, हमेशा आपको पहली वाली डायरेक्शन ही लेना है। क्लियर। तो यहाँ पर लेफ्ट से 10 और 5 हो गया, दोनों 10 और 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15 हो गया, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट से 15। क्लियर। और लेफ्ट से 15 हमने याद किया है, क्या याद किया बताइएगा, कि लेफ्ट से 15 क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, आई होप क्लियर सभी का। इतना और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे कि मैंने लिखा लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 के राइट 9वां अक्षर कौन सा होगा। एक बार आप ट्राई कीजिए सभी अपने लेवल पर, डू इट नाउ, करिए जल्दी से ट्राई करना सभी को। लेफ्ट से 8 के राइट 9वां जो अक्षर है वो कौन सा होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, क्या कर देंगे, सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो मैंने 9 और 8 को जोड़ दिया, 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया। क्लियर। और दिशा कौन सी लेंगे, हमेशा पहली वाली लेंगे, लेफ्ट से 17, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, मतलब पहले बाएं शब्द का बोला गया ना तो बाएं शब्द लेंगे हम। ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट से 17 ले लिया, और 17 पे कौन आएगा, क्यों आएगा। क्लियर। चलिए सबसे पहले तो खोपचे में कहीं ना कहीं ये चीज लिख ली जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप लिख लो, उसके बाद इसको करिएगा, उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन और कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आता है इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन। और इससे एक तो ऐसा क्वेश्चन मैं आगे डिस्कस करूंगा जो तो अक्सर आता ही रहता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आई होप हो गया सभी का नोट। चलिए अब मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेंगे, जैसे क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 8 के राइट छठा अक्षर कौन सा होगा। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 3 के राइट 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है लेफ्ट से 12 के राइट छठा अक्षर कौन सा होगा। क्लियर। इस तरह के ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे। देखिए क्या करेंगे अब आप,
यहाँ पर सबसे पहले 8 और 6 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया बताइएगा, 14 हो गया। दिशा कौन सी लेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट से 14 पे कौन आ गया, एन आ गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब तो समझ में आया हो, आगे हो गया सभी को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर 12, 3 और 12 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, दिशा कौन सी लेंगे, लेफ्ट लेंगे, तो लेफ्ट से 15 हो गया, और लेफ्ट से 15 बोला है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्लियर सभी का। चलिए अब ऐसे ही हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट से 12 और यहाँ पर लेफ्ट से 6 और 12 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 18 हो गया। और फिर हम दिशा लेंगे पहली वाली, तो ये हो गया लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 पे कौन आता है बताइएगा, आर आता है, और आर ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अब आपको जब भी दो विपरीत दिशा दी जाए, क्या बोला मैंने बोला कि जब भी दो विपरीत दिशा दी जाए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, क्या सर राइट लेफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट और लेफ्ट भी हो सकता है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, आप जल्दी से करिएगा, जल्दी से नोट। चलिए मैं बढ़ता हूं अब आगे। देखिए ये बस याद रखना आपको कि जब भी दो विपरीत दिशा हो तो हमेशा क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब भी दो विपरीत दिशा हो तो हमेशा क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला, अब सपोज ऐसा बोल दिया जाए कि राइट से 8 के लेफ्ट 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला कि क्वेश्चन के अंदर कि राइट से 8 के लेफ्ट 10वां अक्षर कौन सा होगा। एक बार आप आपके लेवल पर ट्राई करने की कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए एक बार। किया सभी ने इसको, थोड़ी सी हिंट देता हूं, विपरीत दिशा है। देखिए अब क्या करूंगा मैं, विपरीत दिशा है तो मैं क्या कर दूंगा बताइए, दोनों को जोड़ दूंगा। तो ये मैंने जोड़ दिया, 8 और 10 कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर। और किधर से लूंगा बताइए, पहली दिशा तरफ से, तो ये मैंने राइट का लिख दिया 18। और मन में विचार होगा, बोले सर राइट से 18 मतलब आर। क्लियर। मैंने क्या कहा, भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना अपने को। अब आपको सोचना है कि राइट से 18 मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा। राइट से 18 पूछा भैया, राइट से 18, ठीक है, क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 में से इसको घटा देंगे। 27 में से मैंने इस 18 को घटाया तो कितना निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। क्लियर। कितना निकल कर आएगा, राइट 27 में से मैंने 18 घटा दिया तो 9 निकल कर आएगा। क्लियर। मैंने क्या कहा था कि 27 में से राइट घटाएंगे तो लेफ्ट निकल कर आएगा। ठीक है, और लेफ्ट से 9 कौन निकल कर आएगा, आई आंसर। क्लियर। आपकी इच्छा हो तो काउंट करके देख लो राइट से 18 नंबर पर कौन आ रहा है, या फिर इस तरह से सोल्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो राइट से हमारा जो 18 पूछा था, लेकिन हमने 27 में से 18 घटा दिया तो कितना आ गया, 9 निकल कर आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे सपोज ऐसा बोल देता हूँ, राइट से 7 के लेफ्ट 13वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पुनः हम ऐसे ही करेंगे। ये 7 और 13 दोनों को जोड़ दिया। पहला जो शुभ काम करना है आपको, जब भी विपरीत दिशा दिखाई दे तो दोनों को आप जोड़ दो। 7 और 13 दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। क्लियर। तो मैंने जोड़ दिया, 7 और 13 कितना हो गया बताइए, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। हमने देखा ये राइट, क्या देखा यहाँ पर, राइट देखा। क्लियर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे राइट, राइट से 20, और राइट से 20 अभी हमें नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, 27 में से 20 को घटाएंगे। 27 में से 20 को मैंने घटाया तो कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 7। 7 कहां से आया, लेफ्ट से आया है, और 7 पे कौन आएगा, जी आएगा, आंसर। क्लियर। वेरी सिंपल। एक बार और समझिए, जब दो अलग अलग विपरीत दिशाएं दे रखी हो तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन ये राइट दिशा दे रखी है, राइट से मुझे लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से राइट को घटाना पड़ेगा, तो मेरा लेफ्ट निकल कर आएगा। क्लियर। तो मैंने 27 में से राइट के 20 को घटा दिया तो मेरा निकल कर आया लेफ्ट का 7, और लेफ्ट का जो 7 है वो क्या होगा, जी होगा। आई होप क्लियर इतना सभी का। चलिए करिए नोट जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इसको भी रब कर दूं क्या मैं,
अब तो नब्ज हमारे हाथ में है। पहले क्या होती थी, जो दुखती हुई नस होती थी वो टीचरों के हाथ में होती थी। अब ऑनलाइन का जमाना है, अब तो हमारी दुखती नस और क्या हो गया, स्टूडेंट के हाथ में हो गई पूरी की पूरी। जिस तरह हमारी इच्छा होगी वहां हम आपको रोकेंगे, हमारी इच्छा होगी उतनी बार हम आपको देखेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि एक बार बता दिया, कभी रब कर दिया तो स्टूडेंट को अंदर से गुस्सा आता था, अरे सर रब क्यों कर दिया, मैंने तो लिख ही नहीं पाया, मेरा तो ध्यान इधर उधर था। ठीक है, तो अंदर से गुस्सा आता था, तो जब नहीं पूरा हो पाता था। लेकिन अब तो आपके पास पूरा पूरा मौका है, आप 10 बार देखो एक ही को। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप रोक दो वहीं पर कि सर नहीं रब होने देंगे, चलेगा। अब आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। मतलब इसी तरीके के और मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको। जैसे राइट से 13 के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, राइट से 20 के लेफ्ट 6 अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, राइट से 9 के लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलेगा, आपके पास समय है 40 से 45 सेकंड का समय है, जल्दी से करिएगा तीनों को सोल्व। चलिए कर दे, हो गया सोल्व, सोल्व कर दूं क्या मैं, हो गया 45 मिनट। करिए करिए आराम से करते जाइए, बिल्कुल। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए। सबसे पहले हम करेंगे पहले वाले क्वेश्चन में 13 और 5 को जोड़ देंगे। 13 और 5 को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया बताइए। 13 और 5 हो गया 18। क्लियर, 18 तो हो गया है, लेकिन ये किधर से होगा, लेफ्ट से या राइट से। तो ये होगा हमारा राइट से, तो ये कितना हो गया, राइट से 18 हो गया। क्लियर, अब राइट से 18 हो गया। अब क्या करें, अब हमें 27 में से घटाना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये सारे छोटे छोटे क्या है, अस्त्र शस्त्र है हमारे पास। ठीक है, ये होता था ना राम भगवान या फिर जब आपस में लड़ाइयाँ होते थे छोटे छोटे अस्त्र निकालते थे, ऐसे आपको भी निकालना है। अब क्या करना है, राइट से 18 के बाद इसके बाद हमें 27 वाला अस्त्र निकालो। ठीक है, तो 27 में से हम अब 18 को घटाएंगे। 27 में से आपका 18 गया तो कितना बचा, 9 बचा, और 9 किधर से बचा, लेफ्ट से। ठीक है, क्योंकि जब राइट घटाएंगे तो लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट से 9 पर कौन आएगा, आई आएगा। क्लियर, चलिए आई होप सभी का क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। राइट से 20 दे रखा है और लेफ्ट से 6 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 20 और 6 कितना हो गया बताइएगा, 26 हो गया। ठीक है, और राइट से 26 और 27 में से 26 गया तो बचा कितना, 1 बचा, और लेफ्ट से 1 कौन होगा, ए होगा। क्लियर सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसे कीजिए सभी। राइट से 9 और लेफ्ट से 3 दे रखा है, तो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ देंगे। तो हमने क्या करा, 9 और 3 दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, 9 और 3 हमारा हो गया 12, राइट से 12 दे रखा, 27 में से अब हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। ठीक है, तो निकल कर आएगा 15, और 15 पे कौन आएगा, ओ निकल कर आएगा। क्लियर सभी का। चलिए आई होप यहाँ तक आपका सभी का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो इसके जो आगे का हिस्सा है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिएगा ऐसे।